शीतली प्राणायाम से हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट होके हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है, तो इसलिए हमें शीतली करना चाहिए। बताया जाता है कि जो पहले के ऋषि मुनि थे वो शीतली करते थे, जिसकी वजह से उनको लंबे टाइम तक भूख और प्यास नहीं लगती थी और बैठ के वो अपनी तपस्या कंटिन्यू रख सकते थे। और हमारे शरीर में त्रिदोष होते हैं, जिसमें से कि एक होता है पित्त दोष। तो पित्त दोष हमारा क्या होता है, जो फायर एलिमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसको कम करने के लिए या इसको बैलेंस करने के लिए शीतली प्राणायाम करते हैं। नमस्ते एवरीवन। तो आज के इस ब्लॉग में मैं लेके आई हूँ आपके लिए शीतली क्या फ़ायदे हैं और किनको शीतली नहीं करना चाहिए। तो हमारा जो प्राणायाम का पार्ट है उसमें है हमारा शीतली प्राणायाम में बहुत सारे प्राणायाम है, जैसे कि भ्रामरी हो गया, अनुलोम विलोम हो गया और भस्त्रिका हो गया। तो ऐसे ही हमारा शीतली प्राणायाम भी है। शीतली जो है वो आप ठंडे वेदर में या फिर जब आपको विंटर चल रहा हो तो अवॉइड करें, उसमें शीतली ना करें। शीतली आप ज़्यादातर जो गर्मी का सीज़न होता है उसमें करो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, वो आपके लिए आपकी बॉडी को रिलैक्स रखता है। अब मैं शीतली का मतलब बता दूँ। शीतली मीन्स होता है शीतल, तो हम अपनी बॉडी को शीतल करने के लिए शीतली करते हैं। मैं बता दूँ कि शीतली किसको नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जिसका कि लो बीपी है उसको नहीं करना चाहिए, जिसको भी ब्रोंकाइटिस है उसको नहीं करना चाहिए, वेट कफ अगर आपको बन रही है तो आप इसको ना करें, और जिनको भी अस्थमा है वो ना करें। तो ये 4 लोग ऐसे हैं जिनको कि ये अवॉइड करना चाहिए, और ठंडियों में अवॉइड करना चाहिए। कोई भी कर रहा है तो ठंडियों में इसको ना करें। अब चलते हैं, देखते हैं इसके फ़ायदे। तो शीतली प्राणायाम के फ़ायदे मैं बता दूं कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो अगर आपका हाई बीपी है, आपको बहुत गुस्सा आता है, आप बहुत एंग्जाइटी में रहते हैं, तो आप इसको ज़रूर करें। और आपको अगर आप शीतली करते हैं तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होकर बॉडी को रिलैक्स करता है, और आपका डाइजेशन सिस्टम, आपका जो फायर है, जो एक्सेस फायर है, एक्सेस हीट है बॉडी में, वो बैलेंस रहती है। अगर आप शीतली करते हैं तो आपको अच्छी नींद आती है, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर और शार्प रहता है, शांत रहता है। बहुत आप देखते होंगे ना, बहुत सारे लोग एकदम शांत काम आराम से बैठे रहते हैं। तो जो लोग शीतली करते हैं उनको ऐसे ही, अगर उनको बहुत एंगर इश्यूज़ हैं तो वो शीतली करें और बॉडी को रिलैक्स फील होता है और आप एकदम काम और शांत हो जाता है। शीतली करने से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो अब मैं बता देती हूँ कि आपको शीतली कैसे करना है। तो शीतली करने के लिए सबसे पहले तो अगर आप सोफ़े पे बैठे हैं, ज़मीन पे बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, आपका पूरा शोल्डर, गर्दन और स्पाइन आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। चाहे तो आप चेयर पे बैठ रहे हैं, चाहे आप ज़मीन पे बैठ रहे हैं, कैसे भी बैठ रहे हैं, बस आपका ये पोर्शन पूरा सीधा होना चाहिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि फर्स्ट स्टेप में हम अपनी टंग को बाहर की तरफ ले आएंगे ऐसे। इसके बाद ये हमारा वॉलेंटरी सिस्टम है, क्योंकि इसको हम जैसे चाहें, हमारी ऐच्छिक मांसपेशियाँ, तो इसको मैं कमांड दूंगी कि जैसे टंग बाहर आई, अब इसको मोड़ने के लिए मैंने कमांड दिया और ये ऐसे हो गई। अब इससे हमें हवा अंदर लेनी है, सांस अंदर लेनी है यहाँ तक। मुंह को बंद किया, सांस को अंदर जालंधर बंद लगाया। हमारी बॉडी के कई हिस्से होते हैं जहाँ पे हम बंद लगाते हैं, जहाँ हम सांस को होल्ड करते हैं। तो जो हमारे नेक में अगर हम कोई सांस होल्ड कर रहे हैं तो इसको हम जालंधर बंद कहेंगे। तो जब हमने अपनी टंग से अंदर लिया सांस, उसके बाद हम गले में लॉक करते हुए अपनी चिन को नीचे की तरफ लाएंगे और चेस्ट अपने नेक से, अपने कॉलर बोन से चिन को लगाते हुए अपने चेस्ट को थोड़ा सा बाहर की तरफ आउट करेंगे। धीरे से वापस आएंगे और सांस को नाक के थ्रू बाहर छोड़ देंगे। अब नाक के थ्रू छोड़ने का भी कई तरीका है, जैसे कि क्योंकि हम शीतली कर रहे हैं, बॉडी को शीतल करना है, तो हम अपनी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल का यूज़ करेंगे सांस को बाहर छोड़ने के लिए। तो अब मैं पूरा प्रोसेस करके आपको बता रही हूँ। फर्स्ट स्टेप हमने किया जिसमें हमने अपने टंग को रोल करा। सेकंड में हमने कुंभक लगा के अपने चिन से अपने कॉलर बोन को लॉक किया, और थर्ड स्टेप में हमने नोज़ से सांस को बाहर की तरफ छोड़ दिया। तो ये 3 स्टेप हैं। इसको भी अगर आप बिगनर हैं तो आप चिन को लॉक कर रहे हैं तो 5 सेकंड होल्ड करें, 3 सेकंड होल्ड करें, और अगर आप इसको कर सकते हैं तो आप इसको 10 सेकंड 15 सेकंड यहाँ पे होल्ड करें। देन धीरे से गर्दन ऊपर करते हुए सांस को बाहर की तरफ छोड़ दें। चलिए
अब मैं पूरा प्रोसेस ये करके बताऊंगी, देन मैं बताऊंगी। कुछ लोग कहते हैं उनकी टंग रोल नहीं हो रही है, टंग उनकी मुड़ नहीं रही है, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगी कि उनको कैसे करना है। चलिए, सीधा बैठ जाइए, अपने हाथ का पोस्चर सही कर लीजिए। तो ये था शीतली का पूरा प्रक्रिया। एक तरीका मैंने इसमें बताया था, दूसरा तरीका मैं बता देती हूँ कि जिसमें आप अपने जालंधर बंद को लगा के या अपने नाक से एक नाक लॉक करके दूसरे से सांस छोड़ने के बजाय सिंपल भी शीतली कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ आपको सीधा बैठ जाना होगा और अपने टंग को रोल करना है, सांस को उससे अंदर की तरफ लेना है माउथ क्लोज करके, और फिर अपने नाक से सांस को वापस से छोड़ देना है बिना जालंधर बंद लगाए। अब इसमें से आपको इनहेल करना है, मुंह बंद करना है और नाक से सांस को बाहर की तरफ छोड़ देना है। मैं करके दिखाती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो ये है हमारा शीतली प्राणायाम। अब मैं बता देती हूँ कि जिनकी टंग रोल नहीं होती है, राउंड नहीं कर पाते वो कैसे करेंगे। तो उनको करना कुछ नहीं है, वो टंग को अंदर ही रखेंगे, अपने लिप को छोटा सा ओ बनाएंगे, ऐसे ऐसे करना है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हुआ। प्राणायाम बेसिकली वो होता है जिसमें कि हम प्राणों पे अपने काम करते हैं, प्राणों के आयाम पे, प्राणों के आने जाने पे, अपने श्वास प्रश्वास पे वर्क करते हैं, दैट इज़ प्राणायाम। प्राणों से बेसिकली हमें करना क्या होता है कि अपने सांस को लाइक स्थिर करना, सांस पे ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेटेड ब्रीदिंग करना, क्योंकि हम पूरे दिन इधर उधर भागते रहते हैं बट कभी हम अपने सांस को ध्यान से देख के थोड़ी देर बैठ के सांसों पे काम नहीं करते, जबकि सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लाइफ का पार्ट है हमारी सांस। अगर हम सांस ही नहीं लेंगे तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, बट हम सांस को ही लेना और सही तरीके से लेना भूल जाते हैं। तो इसीलिए अलग अलग तरीके से प्राणायाम में बताया गया है कि आप सांस को कैसे होल्ड करें, कितनी देर होल्ड करें और कैसे सांस को लें। तो चलिए, बने रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। लास्ट में मैं ये कह देती हूँ ताकि अगर आप भूल गए हो तो ज़रूर ऐसा कर लें और शेयर भी करें अपने ख़ास दोस्तों के साथ जिनको कि ये करके हेल्प मिले। चलिए, नमस्ते।